कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे लोबिया की ग्रीष्मकालीन उन्नत खेती पर और चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत वैज्ञानिक विधि तय सब्जी पौध की तैयारी पर और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट किस तरह बनावें और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी। कार्यक्रम की शुरुआत करें भाइयों चर्चा लोबिया की ग्रीष्मकालीन उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, हम सब जाने हैं कि जो दाल वाली सब्जी हैं उनमें लोबिया भी एक मुख्य सब्जी की फसल है और लोबिया भाइयों इसकी हम फसल जो है खेती जो है वो सूखे सहन करने की और जल्दी तैयार होने वाली फसल है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए के रूप में भी हम जो है इस फसल ने ले सका है। लोबिया भाइयों प्रोटीन, कैल्शियम और लोहे का प्रमुख स्रोत है और इसकी खेती गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में हम ले सके हैं। और बात करें जलवायु की कि लोबिया की फसल खातर उपयुक्त जलवायु जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों की जो फसल है उसमें बीज के जमाव खातर भाइयों 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पौधे की अच्छी बढ़ोतरी खातर 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमने जरूरत पड़े है। अगर तापमान में बदलाव आवे यानी कि कम या ज़्यादा तापमान होने पर भी जो है देखा जाए फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े से। और बात करें भाइयों मिट्टी की तो लोबिया की खेती जो है लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में करी जा सके है, लेकिन अच्छे उत्पादन खातर किसान भाई जो है वो कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई दोमट मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी में जिसका पीएच मान 6.5 से 7 के बीच हो ऐसी खेत जो हैं वो लोबिया की फसल खातर बढ़िया माने जावे हैं। और बात करें भाइयों खेत की तैयारी की तो लोबिया फसल के अच्छे उत्पादन खातर किसान भाई जो है 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हलते हैं और उसके बाद 3 से 4 जुताई जो है कल्टीवेटर तय करके पाटा लगा कर खेत ने समतल कर दें जिससे उसमें जल की निकासी अच्छी हो जाए। बात करें भाइयों बुआई के समय की तो लोबिया की जो बुआई है वो गर्मी और बारिश दोनों ऋतुओं में हम ले सके हैं। गर्मियों में फलियां लेने खातर किसान भाई जो है बुआई फरवरी तक मार्च के अंत तक कर सके हैं और वर्षा ऋतु में फली लेने खातर किसान भाई जो है बुआई जून जुलाई के महीने में कर सके। लेकिन भैया ने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि बीज की बुआई करने से पहले बीज ने ट्राइकोडर्मा पाउडर से उपचारित करके ही बुआई करें। और बीज की मात्रा की बात करें तो भाइयों बोनी किस्मों के लिए 20 किलोग्राम बीज और बढ़ने वाली किस्मों के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज की हमने जरूरत पड़े है और हरी खाद खातर भाइयों 30 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की हमने जरूरत पड़े। और बात करें लोबिया की उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं तो लोबिया फसल का अगर हमने अच्छा उत्पादन लेना है तो इसकी जो मुख्य प्रजाति है वो है पूसा कोमल या खरीफ मौसम के लिए भाइयों बहुत अच्छी प्रजाति है और इसके पौधे जो है वो छोटे फलियां मध्यम हल्के रंग की और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हैं और हरी फलियों की जो उपज है वो 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सके हैं। दूसरी किस्म है भाइयों पूसा ऋतुराज या प्रजाति भाइयों दोनों मौसम यानी कि जायद और खरीफ के लिए बढ़िया मानी जावे है और फलियां जो है हरे रंग की 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी और हरी फलियों की जो औसत उपज है वो 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सके हैं। बुआई के 45 दिन के बाद ही जो है किसान भाई जो है तुड़ाई की शुरुआत कर सके हैं। और एक किस्म है भाइयों पूसा बरसाती या प्रजाति भाइयों बरसात के मौसम में जून जुलाई में बोन खातर सबसे बढ़िया है और फलियां जो है हरे रंग की 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी और हरी फलियों की जो औसत उपज है वो 60 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सके हैं। एक और उन्नत किस्म है भाइयों काशी निधि या एक अगेती और बोनी किस्म है। इसकी बुआई फरवरी तक अगस्त तक किसान भाई ले कर सके हैं और हरी फलियों की बुआई के 40 से 45 दिन के बाद ये जो है तुड़ाई खातर तैयार हो जाए। फलियां हरी मुलायम और 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी और हरी फलियों की जो औसत उपज है वो 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सके। काशी कंचन यह भी एक अगेती और बोनी किस्म है जिसकी बुआई किसान भाई फरवरी तक अगस्त तक कर सके हैं और खाने योग्य हरी फली जो है बुआई के 50 से 55 दिन के बाद जो है किसान भाइयों ने मिलनी शुरू हो जाए और ये जो हरी फली है ये मुलायम और रंग में हरी है और साथ में 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी हो जाए और यह प्रजाति भाइयों स्वर्णपित्त जो विषाणु रोग है उसके प्रति अवरोधी है और हरी फलियों की उपज किसान भाई 150 से 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सके। अर्का समृद्धि यह किस्म भाइयों बरसात के मौसम खातर बढ़िया किस्म मानी जाओ है और इसके पौधे छोटे और झाड़ीनुमा हुए हैं। इसकी फलियां हरी गुद्देदार और आकार में 15 से 18 सेंटीमीटर लंबी
और इसकी जो औसत उपज है वो 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सके। अर्का गरिमा यह किस्म भाइयों बरसात के मौसम खातर बढ़िया मानी जावे है और इसके पौधे 2.5 से 3.5 मीटर लंबे हुए हैं और इसकी फलियां हल्के हरे रंग की और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो जाए। हरी फलियों की औसत उपज किसान भाई जो है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले सके। ये तो भाइयों बात की लोबिया की ग्रीष्मकालीन उन्नत खेती पर। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनपुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनपुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों खेती बाड़ी में मौसम का बहुत महत्व है, तो जिक्र करें मौसम का तो आज का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल के किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत गन्ना फसल के साथ अन्य फसलों की मिलवा बिजाई किस तरह करें। और इब कराओ भाइयों का मनोरंजन लेकिन इस संदेश के बाद। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनपुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। भाई गोरे गोरे रंग का गुमान ही क्या बावरे, रंग तो पतंग जैसा कल उड़ जाएगा। धूमे कैसी धोली धार चलते हूँ न लावेवार, नदी के किनारे वृक्ष कब तक ठहराएगा। फूस कैसी आग 2 दिन का सुहाग, और चोरटों का माल कभी चौपट बिकाएगा। कहते मलूक दास जीवन की थोड़ी आस, और मरे पाछे हाड मास कुत्ता भी ना खाएगा। हा 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 हा। दुनिया फसरी भूल में, या दुनिया फसरी भूल में, या गली भूल की फांसी सब लटकला 84 पर चाल खुल में
देखे भूल लगी थी दशरथ के दिया तीर मारे उसे सरवण के श्राप लगा खुद आप मरा वो राम चला त्यागी बन के पंचवटी पे बोली मारी सीता ने उस लक्ष्मण के राम जी की धूल उठाई गलती लगी रावण के राम जी की धूल उठाई गलती लगी रावण के गलती मरगा की गैल गया सीता ने बारने पैर दिया ना रही कार की टूल में या दुनिया फसरी भूल में दुनिया फसरी भूल में गली मुर्गी फांसी सब सब लटके लात राशि चले फूल फूल में दुनिया फसरी भूल लगी थी नारद जी के भक्ति का उमंग करा भूल लगी थी धोंदर ऋषि के बेटी का अंग करा भूल लगी थी लव कुश के राम गेल्या जंग करा और गलती में चाकर बेचाकर फिर मरने का ढंग करा गलती में सूखे पिपल पचल के पता कौन भूलत टल के शिव शंकर बिचड़ा फूल में या दुनिया फसरी फूल में दुनिया फसरी फूल में गली भूलती फांसी लटके लाख वासी सब चले फूल में फूल में दुनिया फसरी दुनिया फसरी देखे भूल लगी थी शेषनाग के नाथ नाक में गोई थी भस्मासुर ने 1600 कन्या घर के माँ न कोई थी और कृष्ण जी ने वह छुटा ले जब फिर गोपनी होई थी और कंस मारण की सोचे था उस टाइम देव की रोई थी कंस मारण सोचे था उस टाइम देव की रोई थी बड़े बड़े भूल में कृष्ण जमुना पे पार गए वे बचा लिए गोकुल में या दुनिया फसरी भूल में दुनिया फसरी भूल में गली भूल की फांसी सब लटके लाख वासी ओए लाले फूल में फूल में दुनिया फसरी भूल में दुनिया फसरी श्री छज्जू राम वजीर बना थे खेमानाथ राजा हो गया घर के ऊपर सतगुरु मिल गया जो चरणा में साझा हो गया फिर भूल और याद करते सीख अंदाजा हो गया भूल लावती घेर घेर के सभी काले खाजा हो गया भूल लावती घेर घेर के सभी काले खाजा हो गया ईश्वर जी न्याय करेगा जो जन्मा सो मरेगा सब इससे भूल की रूल दुनिया फसरी दुनिया फसरी भूल में भूल की फांसी सब लटके लाख वासी और चले फूल में भूल में दुनिया फसरी भूल में दुनिया फसरी ये तो सुनी भाईजान रागणी और गाय कलाकार थे वेद प्रकाश।
मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती। ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनपुरम फाइनेंस, जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों, एक करें चर्चा आज की नसीहत के तहत वैज्ञानिक विधि से सब्जी पौध की तैयारी पे। किसान भाइयों, सब्जी पौधशाला या एक ऐसी जगह है जड़े सब्जियों को जो पौध है वो हम तैयार करें हैं और पौधों को तैयार करके खेत में लगाने तक उनकी एक विशेष देखभाल करी जावे है। और सब्जी पौध उत्पादन में आधुनिक तकनीक के रूप में प्रयोग में ली गई जितनी भी विधि हैं उनको हम उन्नत अथवा हाईटेक विधि कहते हैं। और यह तकनीक भाइयों मौसम और वातावरण पर कम निर्भरता वाली जो और अधिक लाभ देने वाली है। और इस प्रकार पौधे उगाने की जो आधुनिक विधि है उसका प्रयोग करके किसान भाई जो है अच्छी आमदनी ले सके। और सब्जियों की पौध उत्पादन में सामान्यतः किसान भाई जो है दो प्रकार के नुकसान उठावे हैं। एक तो बीज का जमाव कम होना और दूसरी समस्या जो किसान भाई के सामने आवा हुआ है बीज जम तो जावा है लेकिन उसके बाद पौध अर्ध गलन की जो शिकायत है वो सामने आवा है, जिससे 40 से 50% जो तैयार पौध है उसमें नुकसान हो जाए। बीज गलन का जो प्रकोप है वो मुख्य रूप से बारिश के दिनों में देखा जावा है और जब तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और जो अपेक्षाकृत नमी की जो मात्रा है वो 80 से 90% तक चली जावा है। और सर्दी के मौसम भाइयों अगेती कद्दू वर्गीय जो फसल है उन लेने के लिए जो बीज बोए जावे हैं वह कम तापक्रम के कारण भी जम नहीं पाते और अगर पौधे उग भी जावें तो उनकी बढ़वार धीरे धीरे हो है, जिससे कि पौधे को तैयार करने के लिए काफ़ी समय लग जाए है और पाला पड़ने पर पौधा मर जाए। इस तरह की जो सभी समस्याएं हैं उन्हें देखते हुए अगर पॉली हाउस या फिर पॉली ग्रीन हाउस है, पॉली बैग नर्सरी है या फिर जो लो टनल पॉली हाउस है उसके द्वारा सब्जियों की उच्च गुणवत्ता वाली जो पौध है हम ले सके हैं, फसल ले सके हैं और पौधों की संख्या भी हम बढ़ा सकें। ये अलग अलग जो तकनीक है या तो पॉली ग्रीन हाउस तकनीक है या पॉली हाउस तकनीक है, पॉली बैग है या फिर लो टनल जो पॉली हाउस है उसके माध्यम से जो है हमने के लाभ मिलेंगे। एक तो जो पौधशाला है उसके छोटे क्षेत्रफल में छोटे मुलायम पौधों की देखभाल आसानी तक करी जा सके है। दूसरा भाइयों पौधे आसानी तक कीड़े और बीमारियों तक बचाए जा सके हैं। नर्सरी में पौधे की बढ़वार खातर उचित जलवायु उसने मिल जाए। साथ ही भाइयों बेमौसम में नर्सरी तैयार करके अगेती फसल किसान भाई ले सके हैं जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। और थोड़ी ज़मीन पर पौधे तैयार करे जा सके हैं जिससे पूरे खेत को तैयार करने की खातर जो है किसान भाइयों को पर्याप्त समय भी मिल जाए। और सब्जियों के बीज काफ़ी महंगे हुए हैं जिसमें नर्सरी में उगाकर प्रत्येक बीज से जो है किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सके हैं। इनकी जिन किसान भाइयों द्वारा ज़मीन थोड़ी है वो अच्छी नर्सरी तैयार करके जो ये सब्जी की पौध है वो महंगे दामों पर बेच सके। बात करें भाइयों पौधशाला की उन्नत तकनीक पर तो लो टनल पॉली हाउस यह भाइयों एक अस्थाई पॉली हाउस है जो मौसम के हिसाब से खेत में कहीं भी लगाया जा सके है और आवश्यकता जब हमारी ख़त्म हो जाए तो उस समय इसने हटा कर कोई दूसरी नर्सरी भी तैयार कर सके हैं। और स्थायी ढांचा न उनके कारण किसान भाई जो है हर समय जो है खेत में जगह नहीं गिरता और साथ ही साथ किसान भाई जो है एक जगह से दूसरी जगह पे इसने लगा सके हैं और एक बार बन जाने के बाद इसका प्रयोग जो है किसान भाई कई सालों तक कर सके हैं। और क्यारियों में बुआई के बाद 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अर्धचंद्राकार सुरंगनुमा ढांचा बनाया जाएगा और इस ढांचे पर 200 गेज मोटी पारदर्शी पॉलीथीन की चादर डालकर एक सिरे की ज़मीन से दूसरे सिरे की जो ज़मीन है उसने ढक दें और इसके किनारे को जो भाइयों गिल्ली मिट्टी तक दबा दें ताकि तेज़ हवा चलने पर यो ना तो हटे और ना इसमें कोई कीट या जो दूसरी चीज़ है वो प्रवेश कर पावे। और इस विधि द्वारा भाई शीत ऋतु में भी पौध तैयार करना किसान भाइयों के लिए बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। लो टनल का मुख्य उद्देश्य भाइयों जो तापक्रम है उसके उतार और चढ़ाव को संतुलित करके बीज के अंकुरण को बढ़ाना है
और समय समय पर जो आवश्यक जो सस्य क्रियाएं हैं इसके लिए फिर से उसने हम ढक सकें, यानी कि जो भी सस्य क्रिया करनी है वो कर लें और उसके बाद उसने फिर ढक दें। टमाटर है, बैंगन है, शिमला मिर्च और जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिस तरह की खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, तुरई है, कद्दू है, टिंडा है, खरबूजा है, तरबूजा है, इस तरह की जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी भी बेमौसम यानी कि सर्दी के मौसम में भी हम नर्सरी पौध तैयार करके 1 या 2 महीने के अंदर अगेती खेती का खास तौर पर लाभ किसान भाई ले सकें। दूसरी तकनीक है भाइयों पॉली हाउस या पॉली ग्रीन हाउस। इसको बनाने खातर भाइयों पॉलीथीन शीट का हम उपयोग करें हैं और इसलिए इसने पॉली हाउस भी कहते हैं। इसका ढांचा जंग रहित लोहे की पाइप द्वारा तैयार किया जावा है जिसने 600 गेज की जो पॉलीथीन है उससे ढक कर तैयार किया जावा है। इसके अंदर बिजली के चलने वाले जो कूलर हैं या तापमान और आर्द्रता को नियंत्रण करने वाले उपकरण हैं जिस तरह की पंखा हो गया या पैड आदि हैं वो लगाए जावे हैं। और सामान्यतः भाइयों पॉली ग्रीन हाउस में पौध उत्पादन प्लास्टिक ट्रे में कराया जावा है और इन ट्रे में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान है और इसमें हल्का और कीटाणु रहित जो है मिश्रण डाला जावा है। पॉली ग्रीन हाउस में पौध तैयार करने के लिए जो अतिरिक्त तापमान है वो अधिक होने की अवस्था में सीधे सब्जी उगाकर अच्छी आमदनी भी किसान भाई ले सके हैं। और भाइयों जो तीसरी तकनीक है वो है पॉली बैग नर्सरी। पॉली बैग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करके 1 से 1.5 माह पहले ही जो है किसान भाई उत्पादन ले सके हैं। और पॉली बैग तैयार करने के लिए पॉलीथीन की जो थैली है उसके निचले भाग में 3 से 4 छेद करके इसमें 1/3 भाग रेत, गोबर की गली सड़ी खाद और मिट्टी का मिश्रण करके बुआई कर सके हैं। और इससे भाइयों ठंड से बचा कर रखने के लिए हम जो है इस नर्सरी को रात में पॉलीथीन की शीट से ढक दें हैं और धूप निकलने पर शीट न हटा दें हैं। और बुआई के 25 से 30 दिन के बाद तैयार पौध की खाली खेत में हम रोपाई करके उत्पादन ले सकें। इस तरह किसान भाई जो है इन विधियों ने अपना कर, चाहे वो पॉली बैग नर्सरी है या पॉली हाउस या पॉली ग्रीन हाउस है या लो टनल पॉली हाउस है, इन विधियों को अपनाकर जो है किसान भाई अगेती बुआई करके सब्जियों की फसल में अच्छा मुनाफा ले सके हैं। और सब्जियों की फसल खेती के लिए स्वस्थ और बीमारी रहित जो पौध है उसका उत्पादन करने के लिए किसान भाई जो है हमेशा प्रमाणिक और उन्नतशील किस्म के जो बीज है वही बोएं और जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति हो सके। और कुछ छोटे किसान भाई जिनके पास ज़मीन कम है वे पौधशाला बनाकर अलग अलग सब्जियों की उन्नत पौध तैयार करके और उन्हें फिर जो है स्वतंत्र रूप से बाजार में बेच कर ज्यादा आमदनी ले सकें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनापुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें। आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनापुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनापुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। और भाइयों इवलेवन जानकारी प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट किस तरह बनावें। किसान भाइयों हम सब जाना है कि जो हम खेतों में रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी जो भूमि की भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है, उस सब में बदलाव आने लग रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होने लग रहा है, जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित होने लग रहा है। इन रासायनिक उर्वरकों को हमने कम से कम इस्तेमाल करके प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है कि हमें प्रकृति की तरफ बढ़ना है। और प्राकृतिक खेती को हम अगर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत में इस्तेमाल करना शुरू करें, चाहे वो थोड़े से क्षेत्रफल में शुरू करें, लेकिन उसकी शुरुआत करें और धीरे धीरे जो है इसका क्षेत्रफल बढ़ाते चले जाएं ताकि जो रासायनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उन पर हमारी निर्भरता कम से कम हो और हमारी भूमि की जो दशा है वो शुद्ध रहे और साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य पर भी जो इसका बुरा प्रभाव है रसायनों का वो भी हम कम कर पाएँ। तो इसी कड़ी में जो है आज बात करेंगे नीम पेस्ट किस तरह बनावें और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। किसान भाइयों जो फलदार वृक्ष हैं जिस तरह की आम हो गया, लीची है, अमरूद है, इनके तनों को बीमारी और कीटों से सुरक्षित रखने के लिए हम नीम पेस्ट का प्रयोग कर सके हैं। और इस नीम पेस्ट को बनाने का तरीका क्या है, 1 ड्राम में 2.5 लीटर पानी लेवें और उसमें 1 लीटर गोमूत्र, 1 किलोग्राम गोबर और 1 किलोग्राम नीम का कुटे हुए पत्ते अच्छी तरह से मिलाकर इसने भर लें और 48 घंटे के लिए इसने भाइयों छाया में छोड़ दें।
और इस तरह जो नीम पेस्ट वो तैयार हो जाएगा। जो ये तैयार नीम पेस्ट है उसने एक ब्रश लेकर और उस ब्रश से आम के जो पौधे हैं या जो अमरूद या लीची के जो पौधे हैं उनको ज़मीन से लेकर 2 से 3 फुट की ऊंचाई तक पेंट कर दें। यानी कि जो ये हमने नीम पेस्ट तैयार किया है, इस नीम पेस्ट को ब्रश की मदद से जो मिट्टी का जो तना बाहर निकला है पेड़ का, वहाँ तक लेकर 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक पेंट कर दें। और बात करें कि कौन सी महीने में हमने ये पेस्ट जो है उसका पेंट करना है, तो एक बार तो मई जून में और दूसरी बार भाइयों नवंबर दिसंबर के महीने में अगर हम इस पेस्ट का, नीम पेस्ट का जो है पेंट कर देंगे, इनकी इसकी पुताई कर देंगे पौधे पर, तो जो बीमारी वाले कीट हैं और जो बीमारी फैलाने वाले जो जीव हैं उनसे हम अपने पौधों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो भाइयों ये तो करी चर्चा नीम पेस्ट की। इसी के साथ भाइयों कार्यक्रम अन्नदाता का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।